अगर आप मुझसे ये पूछें कि हमारे जीवन में कौन सा ऐसा रत्न है जिसको पहनने से हमारे जीवन में चमत्कार हो सकता है, हमारे जीवन के अनेक कष्ट दूर हो सकते हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा, लाजवंत रत्न। ये लाजवंत रत्न ही एक ऐसा रत्न है, इसको पहनकर आप अपने जीवन के तमाम कष्टों को भूल सकते हैं। शनि, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रहों से शांति, काल सर्प दोष या अन्य बुरे दोषों से शांति, पितृ दोष से भी शांति। इसके साथ साथ आपके जीवन में किसी व्यक्ति ने नजर लगा दी है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया है, आपके घर का वास्तु दोष बिगड़ गया है, आपकी मानसिक स्थिति बेकार हो गई है, आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे, आप व्यापार को ठीक से चला नहीं पा रहे, आप अपनों से ठीक से बात नहीं कर पा रहे, नौकरी में रोज आपको 4 बातें सुननी पड़ती हैं, अच्छा करने के बाद भी रिश्ते टूटते जा रहे हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है, तो आपको ये लाजवंत रत्न मदद कर सकता है। ये लाजवंत रत्न जो है ना, ये उन शत्रुओं का भी विनाश करता है जो शत्रु आपके आसपास हैं लेकिन आप जिन्हें देख नहीं पाते। ये लाजवंत रत्न उन शत्रुओं का भी विनाश करता है जो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये लाजवंत रत्न बड़े बड़े अशुभ ग्रहों को शांत करके जीवन में खुशहाली लेकर आता है। जीवन की तमाम समस्याएं, चाहे वो नौकरी की हो, शादी की हो, एजुकेशन की हो, करियर की हो, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, प्यार की हो, इन सब को हल करने की क्षमता, ताकत रखता है लाजवंत रत्न। पुराने जमाने के राजा महाराजा इस लाजवंत रत्न के महल बनाते थे, सिंहासन बनाते थे, उस पर बैठते थे ताकि शत्रु छू भी ना सके, नजर ना लग सके। आप भी इस रत्न को पहनकर, अंगूठी में या चेन में, लॉकेट में पहनकर जीवन के तमाम समस्याओं से, रोगों से, परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। L8 इसका कोड है और ऑर्डर करिए, और ये बहुत ही कम दामों में आपको हमारे संस्थान से दिया जा रहा है। इसकी कीमत मात्र 999 है, 999 रुपए। और इसके साथ में आपको किस्मत जगाने वाला एक और रत्न दिया जाएगा, वो रत्न है पायराइट। पायराइट रत्न मां लक्ष्मी को आपके घर लेकर आएगा, यानी कि लाजवंत रत्न आपके जीवन में सारे सुख देगा, और पायराइट रत्न आपके जीवन में धन दौलत, प्यार, इश्क, मोहब्बत देगा। तो इन दोनों रत्नों को अगर आप पहनना चाहते हैं और अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो अभी ऑर्डर करें। इनकी कीमत है 999। राधे राधे। आत्मा के कारक ग्रह सूर्य बुध की राशि कन्या में जा रहे हैं, गोचर करने वाले हैं, और अगले 1 महीने तक सूर्य कन्या राशि में ही रहेंगे। शास्त्र कहता है, ज्योतिष कहता है, ज्योतिष के कुछ ग्रंथ कहते हैं कि जब भी सूर्य कन्या राशि में जाते हैं तो उसमें स्त्री गुण आ जाते हैं। सूर्य पुरुष ग्रह है, तो उसमें जब स्त्री के गुण आ जाएंगे तो कुछ चीज़ें बढ़िया तो और कुछ चीज़ें खराब होंगी। शांति बढ़ेगी लेकिन ईगो कम होगा। जो भी लोग कम्युनिकेशन की लाइन में हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, हीलिंग में हैं, डॉक्टर हैं, या कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, योगा थेरेपिस्ट हैं, उन सब लोगों को लाभ होगा। सूर्य यहाँ पर नीचा अभिलाषी है। नीचा अभिलाषी का मतलब ये होता है कि सूर्य कन्या के बाद तुला राशि में जाएंगे, और तुला राशि सूर्य की नीच राशि है। तो सूर्य जो है वो अपनी स्वयं की राशि सिंह से कन्या में आए, अब कन्या से नीच राशि की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी ग्रह अपनी नीच राशि की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसकी शक्ति, उसकी पावर कम हो जाती है। तो सूर्य इस राशि में कमजोर होते हैं क्योंकि सिंह राशि को छोड़कर अब वो कन्या में है और कन्या से तुला में जाएंगे, यानी सिंह और तुला के बीच में है, कन्या में। तो सूर्य जो है थोड़े से आपके कह सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर नहीं देंगे, या कहेंगे मध्यम फल देंगे, कम फल देंगे। सूर्य प्रकाश का ग्रह है, सूर्य जो है वो अग्नि तत्व है, कन्या राशि पृथ्वी तत्व है, इसलिए सूर्य कन्या राशि में बढ़िया परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है ना वो धरती को चीर कर आगे नहीं जाती, वहीं पे खत्म हो जाती है। इस बीच में जब ये गोचर होगा तो पितृपक्ष भी आएंगे, और पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम करना मना होता है, नए काम की शुरुआत करना मना होता है। तो सूर्य के साथ शत्रु ग्रह केतु भी बैठे हुए हैं कन्या राशि में, और केतु और सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं, तो सूर्य की पावर यहाँ पर और कम होगी। अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि सूर्य और केतु पर पड़ रही है,
जिससे बुरे परिणामों में कमी आएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा शुभ फलों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अब आपके लिए ये गोचर मध्यमकारी रहेगा या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। 100% यहाँ पर सूर्य आपको शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं है, तो ठीक ठीक रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और चैनल से जुड़ जाएं। आपकी कोई समस्या है, आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है। और इस दौरान, इस गोचर के दौरान सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे। पहले समझते हैं छठा भाव हमें क्या देता है, हमें छठे भाव से क्या मिलने वाला है। छठे भाव को शत्रु भाव बोलते हैं। छठे भाव का स्वामी है बुध ग्रह। छठा भाव दूर के रिश्तेदारों को दिखाता है, परीक्षा प्रतियोगिता कंपटीशन को दिखाता है, आपके जो कर्मचारी हैं आपके अंडर में, चाहे घरेलू नौकर हो या ऑफिस के नौकर हो, उनको दिखाता है। आप जो जानवर पालते हैं उनको भी दिखाता है। छठा भाव जो है वो आप जो बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, क्रेडिट कार्ड का जो बिल देते हैं वो भी छठे भाव से देखा जाता है। और छठा भाव जो है मासिक कार्यों का, यानी जैसे हर महीने हम कोई काम करते हैं ना, नौकरी करते हैं, हर महीने घर का ये काम करते हैं, जो भी छोटे बड़े काम हर महीने करते हैं, उन सब कामों को भी छठा घर दिखाता है। पैसे खर्च करना, यानी अपनी ज़रूरत का आटा लाना, राशन लाना, ये कपड़े खरीदना, ये सब चीज़ों को भी छठा घर दिखाता है। बहसबाजी, आर्गूमेंट्स को भी दिखाता है। और त्याग का भी घर है, और रोग का भी है, ऋण का भी है, रिपु का भी है, परेशानियों का भी है। सूर्य जब भी छठे भाव में जाएगा तो आप जो है ना, आप काम के प्रति समर्पित हो जाएंगे, यानी आप काम को अपनी पूजा समझने लगेंगे। बीमारी से लड़ने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी, सूर्य आपकी मदद करेंगे। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। सूर्य आपको मेहनती यहाँ पर बना रहे हैं, आपके आलस को खत्म कर रहे हैं। आप अपने काम के विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। नौकरी व्यापार में आप ईमानदार होंगे, और नौकरी में बड़ा पद यानी बड़ा पोजीशन आपको मिल सकती है, सूर्य दिला रहे हैं। आपके सीनियर आपके काम से, आपके व्यवहार से खुश होंगे। आप अपने काम की ईमानदारी से अपने सीनियर को, अपने ऑफिस के लोगों को खुश रखेंगे, और आपका काम जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। यानी जो काम आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, यानी सक्सेस मिल रही है, आप विन हो रहे हैं, जीत रहे हैं। अगर आपको सही मैदान मिल जाए तो आप अपनी योग्यता को कुछ ही समय में दिखा देंगे। यानी अगर आपको फ्री हैंड दिए जाए, उस पर कोई रोक टोक ना हो, ज़्यादा दबाव ना हो, तो कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में आप दिखा देंगे कमाल, कि मैंने देखो ये काम कर दिया। यानी आप फ्री हैंड काम करना पसंद करेंगे, आप किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। जितना प्रेशर आपके ऊपर होगा उतना आपका काम नीचे स्तर का होगा, और फ्री हैंड दे दिए जाए तो आप कमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो कोशिशें हैं वो सफलता में बदलेंगी। काम में ठहराव होगा, आराम आराम से काम करेंगे। काम में जो उतार चढ़ाव था वो कम हो जाएगा, यानी अप एंड डाउन सब सूर्य के आने से कम हो जाएंगे। व्यापार में निश्चित समय में आपको मुनाफा मिलेगा, यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, मुनाफा बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे आपने कोई शेयर मार्केट में पहले इन्वेस्ट किया था, उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, अभी किया है तो उसका भी आपको अच्छा मिलेगा। आपकी कोशिशें सफल होंगी, काम में ठहराव आ रहा है, व्यापार में सही समय पर आपको प्रॉफिट होने वाला है। पैसों के मामले में सूर्य आपको धनवान बना रहे हैं, ये आपके लिए खुशखबरी है। बहुत सारा धन जो है वो आपको विरासत में मिल सकता है। शेयर मार्केट से पैसा एकदम समझदारी से आप कमा सकते हैं, सट्टेबाजी से कमा सकते हैं। बैठे बिठाए कोई लॉटरी लग जाए, बैठे बिठाए कोई आपने कोई शेयर 100 रुपये का खरीदा और 4 दिनों में वो 800 रुपये का हो गया, ऐसा प्रॉफिट हो सकता है। आप अपने जीवन साथी से बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें, रिश्तों में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी यहाँ पर खूब पैसा खर्च करने वाले हैं। बच्चों की एजुकेशन में पैसा खर्च करके उन्हें खूब अच्छी सफलता दिलाने वाले हैं, पढ़ाई पर पैसा खर्च होगा। आप अपनी रोमांटिक लाइफ, अपनी लव लाइफ, अपनी दोस्ती यारी, इन सब में भी इंटरेस्ट लेंगे और पैसा खर्चेंगे, यानी गिफ्ट वगैरह देंगे एक दूसरे को, एक अच्छी डेटिंग करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे। सूर्य आपको भाग्यशाली बना रहे हैं। सूर्य आपको जीवन साथी दिला सकता है अगर आप कुंवारे हैं, और अच्छा जीवन साथी। लड़ाई झगड़ों में, मुकदमों में विजयी होंगे।
या फिर शत्रु कहेगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात खत्म करते हैं। आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई व करियर के क्षेत्र में बहुत ध्यान रखेंगे। खुद की भी अगर कोई एजुकेशन है तो वो भी करेंगे, हायर एजुकेशन करेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देंगे, बच्चों के करियर पर भी आपकी नज़र होगी। आपका परिवार जो है खूब बढ़िया चलने वाला है। आप अपने बच्चों की तरक्की और प्रगति का पूरा ख्याल रखेंगे और बच्चों को सही समय पे सही मार्गदर्शन भी मिलेगा। आप वो कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है उनकी पढ़ाई लिखाई में तो वो भी करेंगे। बस अपने पेट का ख्याल रखिएगा, उल्टी सीधी चीज़ें मत खाइएगा। भागदौड़ थोड़ी बढ़ेगी पर सब ठीक रहेगा। आपकी जो कमियां हैं वो भी सूर्य कुछ कम करेंगे। आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। परिवार के जो रीति रिवाज है उनको आप निभाइए, जो आपका कल्चर है उसको निभाते चलिए। आप अपनी जो बच्चों की सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सूर्य आपको समाज में, सोसाइटी में नेम एंड फेम दे रहे हैं। आप अपने जीवन में बड़े पदों पर पहुँच जाएंगे इस एक महीने में, यानी सफलता पाएंगे। अति महत्वाकांक्षी ना बने, यानी बहुत ज़्यादा पाने की इच्छा में आप कोई गलत काम कर बैठ सकते हैं, उससे बचिएगा। आप ये याद रखिए कि आपके जो प्रयास हैं वो आपको सफलता दिलाएंगे, यानी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने वाली है। कमज़ोर सूर्य जिन भी लोगों का होगा वो लोग वर्क स्टेशन पर काम नहीं कर पाएंगे। जिनका कमज़ोर सूर्य है वो बिजनेस व्यापार में ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर शत्रु और परेशानियाँ पैदा होंगी और सीनियर से भी नहीं बनेगी। अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत इलाज करना चाहिए। सूर्य को अच्छा रखने के लिए आप भूरी ब्राउन कलर की जो चींटियाँ होती हैं उनको भोजन कराएं, सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं, पिताजी और गुरुओं का आशीर्वाद लें और जीवन में आनंदित हो जाए। ये छोटे छोटे से उपाय करके सूर्य को आप अच्छा कर सकते हैं। उगते हुए सूरज को जल देना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप लक का साथ भी पाएंगे, अच्छी एजुकेशन भी पा रहे हैं, देश विदेश में सफलता पा रहे हैं, बिजनेस में भी सफलता मिल रही है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर दे रहे हैं और जीवन में आप धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। और हनुमान जी की उपासना नियमित रूप से करिए, भगवान शंकर की भी आराधना करिए और अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर जन्म कुंडली में सूर्य खराब है तो इसका सब कुछ उल्टा हो जाएगा, यानी दुख आएंगे। तो आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए और अपने बिगड़े हुए सूर्य और अन्य ग्रहों को मजबूत कराकर अपने जीवन की खुशियाँ पाइए। आपके सामने है ये नंबर और आप इस नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकती हैं या करा सकते हैं। राधे राधे।